किरदार जो जहां है वो वहीं रहेंगे, जी। जिम्मेदारी में कुछ हेरफेर हो जा सकता है। इसलिए कि अब बिल्कुल चुनाव माथे पर है, तो कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर अलायंस के साथ बार्गेनिंग, ये तमाम चीजों पर अब ठोस रूप से बैठना होगा। ऐसी स्थिति में अब नेतृत्व परिवर्तन करके, या पार्टी का ही नेतृत्व की बात मैं कर रहा हूं, जदयू बहुत बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मोड़ पर, इस टाइम पे बहुत बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। ललन सिंह का बयान, ललन सिंह की भूमिका, ललन सिंह की कार्यशैली बिहार से बाहर झांकती हुई नहीं नजर आ रही है। जी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार चाहे कहें कि ललन जी आप बिहार पर ही फोकस्ड रहिए, और जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कैसे क्या होगा, कितनी सीटों पर बार्गेनिंग होगी नहीं होगी, इन तमाम चीजों के लिए आप जिम्मेदारी जो है वो श्रवण कुमार को या अशोक चौधरी को दे दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो उनके पास है। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, जो जानकारी हमें मिली कि नीतीश कुमार मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों से बड़े नाराज हैं, जिस तरह से जेडीयू का परिणाम आया है और जेडीयू को फजीहत झेलनी पड़ी है। जेडीयू का मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि 100 वोट भी नहीं मिले किसी किसी सीट पर जेडीयू को, और संगठन को लेकर जो फीडबैक उन्हें मिल रहा है इसको लेकर बड़ी नाराजगी है। और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और नीतीश कुमार किसी बड़े एक्शन के मूड में है। संगठन में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जेडीयू में बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या देख रहे हैं सर, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से क्या निकलकर सामने आने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि जदयू आत्ममंथन के दौर से गुजर जरूर रही है, और जदयू जबरदस्त पसोपेश में है। जिस अलायंस के साथ जदयू है वहां भी नीतीश कुमार सहज नहीं है। जिस पर राजनीतिक चक्रव्यूह में नीतीश कुमार है उसमें भी नीतीश कुमार सहज नहीं है। लिहाजा ताश के पत्ते को फेंटा तो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किरदार जो जहां है वो वहीं रहेंगे, जिम्मेदारी में कुछ हेरफेर हो जा सकता है। इसलिए कि अब बिल्कुल चुनाव माथे पर है, तो कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर अलायंस के साथ बार्गेनिंग, ये तमाम चीजों पर अब ठोस रूप से बैठना होगा। ऐसी स्थिति में अब नेतृत्व परिवर्तन करके, या पार्टी का ही नेतृत्व की बात मैं कर रहा हूं, जदयू बहुत बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मोड़ पर, इस टाइम पे बहुत बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये जरूर हो सकता है कि जिम्मेदारी कुछ कम कर दी जाए। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में बैठने के लिए, इंडिया अलायंस के साथ बात करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, ये एक संभावना निकल कर आ सकती है। और रहा सवाल कि जो मध्य प्रदेश में 20 उम्मीदवार ये शायद उतारे थे और 20 में से 20 का जमानत जब्त हो गया। क्षेत्रीय पार्टियों को पता है कि हमारी हैसियत कहां पर क्या है। नीतीश कुमार जिस दिन उम्मीदवार उतारा जा रहा था उस दिन भी नीतीश कुमार को पता होगा कि क्या निकल कर आएगा। आप लोगों को पता होगा, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ऑफ वर्ल्ड। हाँ, 2 राज्य में सरकार, गुजरात में सशक्त उपस्थिति, गोवा में सम्मानजनक उपस्थिति, और तीनों राज्य में जमानत जब्त हो गया, माने धाराशायी हो गई पार्टी, नोटा से भी कम वोट आया। तो ये जो दौर था, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो तीनों राज्य है, यहां पर चुनाव नहीं, आंधी टाइप का माहौल था। तो आंधी में क्या मत मिलता है नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि जदयू के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर खेल कैसे किया जाए, इसको लेकर एक कश्मकश चल रही है। और ये जरूर ऐसा दिख रहा है कि जिम्मेदारी कुछ ललन सिंह की कम की जा सकती है और कुछ जिम्मेदारी अशोक चौधरी और श्रवण कुमार की बढ़ाई जा सकती है। हाँ, आप देखिए, हाल में नीतीश कुमार की एक रैली होने की बात हुई वाराणसी में। जदयू ने कहा कि मुझे जगह नहीं दिया गया, स्कूल, वहां के कॉलेज प्रशासन ने कहा कि कोई आदमी हमसे मिला नहीं। कुल मिला के
मैं ये देख रहा हूं कि जेडीयू को बिहार से बाहर ले जाने की जब बात होती है तो उसमें श्रवण कुमार थोड़ा आगे रहते हैं। ललन सिंह का बयान, ललन सिंह की भूमिका, ललन सिंह की कार्यशैली बिहार से बाहर झांकती हुई नहीं नजर आ रही है। जी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार चाहे कहें कि ललन जी आप बिहार पर ही फोकस्ड रहिए और जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कैसे क्या होगा, कितनी सीटों पर बार्गेनिंग होगी नहीं होगी, इन तमाम चीजों के लिए आप जिम्मेदारी जो है वो श्रवण कुमार को या अशोक चौधरी को दे दें। अशोक चौधरी का भी कद जो पिछले महीने भीम संसद हुआ उसके बाद से बहुत बड़ा है नीतीश कुमार की नजर में। नीतीश कुमार मन से तारीफ करना और नहीं अशोक बोलूं, चौधरी को इनाम देने का मौका ढूंढ रहे हैं नीतीश कुमार। ढूंढ रहे हैं या ये कहिए कि अशोक चौधरी ने अपनी उपस्थिति इस रूप में दर्ज कराई है कि उनको एक कुछ बड़ा इनाम दिया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ललन सिंह की जिम्मेदारी कम करके इन दो नेतृत्व की जिम्मेदारी, इन दो नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए। इससे ज्यादा कुछ होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। माने आमूल चूल जो कैरेक्टर में बदलाव आ जाएगा कि इक्का की जगह 9 को रख दिया जाए, दुग्गी को रख दिया जाए, ये होने वाला नहीं है। जो जहां है वहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऊपर नीचे भले हो जाए।